हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। और आज की क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर। ठीक है भैया, तो मैंने ये सोचा है कि मैं क्यों ना आपको अल्टरनेट वीडियो डाल दूं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा अलजेब्रा तो चल ही रहा था और मैंने सोचा है कि उसके साथ साथ चलते चलते हम ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, तो अल्टरनेट डे पे आपको ये दोनों वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1। ठीक है भैया, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पूरे ही गणित के अंदर जो रोल ट्रिग्नोमेट्री का है वो किसी टॉपिक का है नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पूरे गणित में जो ट्रिग्नोमेट्री का स्थान है वो कोई सा टॉपिक ले ही नहीं सकता इसके अलावा। ठीक है भैया, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी। बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, आपको पता है एसएससी रेलवे में तो आता ही है। ठीक है भैया, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें एडवांस मैथ आता है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आती है। तो बहुत ही जीरो लेवल से हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से और बहुत ही हाई लेवल तक। जैसे मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये सभी को पता है ये क्या है, ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भैया, ABC, ये इसके शीर्ष हैं ABC वर्टेक्स। ठीक है, सभी को पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये बेस है, समझ गए भैया। और ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूस, सभी को पता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है भैया, ठीक है जी। ठीक है, तो हमें कुछ इसके रेशियो याद करने हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, सबसे पहले साइन थीटा। सबसे पहले क्या होता है भैया, साइन थीटा। ठीक है जी, सबसे पहले क्या आता है हमारा साइन थीटा। तो सभी को ये ओरली मुंह जबानी याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर है भैया, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है भैया, ठीक है जी। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है हमारा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और ये आपको मुँह ज़बान याद करने हैं तभी फ़ायदा है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, होता है साइन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोसेक थीटा। ये भी आपको याद करना है साथ साथ। ठीक है भैया, दूसरी चीज़ हमारी आती है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है भैया हमारा B/H। ठीक है जी, जिसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, यही होता है। आगे देखो, तीसरा आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है भैया हमारा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोट थीटा। सही है। देखो अगर हमारा ये 90 डिग्री है, ये आपको सभी को पता है 90 डिग्री है ना। तो अगर मैं थीटा की जगह 90 रख दूँ, साइन थीटा बराबर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूस लेना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है। अगर मुझे कोस 90 निकालना हो तो क्या लूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर टेन थीटा या टेन 90 निकालना हो तो क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे हिंदी में कहते हैं भैया, देख लो, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा आधार, और ये होता है हमारा कर्ण। ठीक है, हिंदी वाले भी आराम से देख लें। ठीक है भैया, तीसरा कोट थीटा बराबर देखिए क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है हमारा B/P। देखो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा था,
तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये उल्टा होता है इसका, tan थीटा का कोट थीटा क्या होता है रिवर्स होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/tan थीटा। इस बात को सभी जानते भी, ठीक है भैया। अगला बात करूँगा sec थीटा की। तो sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का। अगर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा है, देखो उल्टा है, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। यानी कि अगर ये b/h है तो ये क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, ठीक है भैया। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं, देखो तेज भी समझा सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है तेज समझाने का, ठीक है। अब हमारा सबसे लास्ट आता है भैया कोसेक थीटा। बताइए कोसेक थीटा बराबर सभी को पता है क्या होता है, कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, ठीक है जी। तो अगर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। यानी p/h है तो h/ क्या हो जाएगा भैया p हो जाएगा, समझ गए। देखो ये शुरू के 3 और ये शुरू के 3, ठीक है भैया। ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। आप सभी को पता चल गया। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है भैया। तो ये कुछ रेशियो हैं जो आपको मुँह ज़बानी याद करने हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, सब क्लियर है सभी का। तो देखो इस चीज़ को मैं एक सारणी में बना देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है भैया, देखिएगा देखो भैया, अगर देखो इस सारणी को याद कर सकते हो। जैसे मैंने साइन थीटा लिया, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा p/h, कोस थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/b। तो देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक लिया तो h/p, सेक थीटा लिया तो h/b और कोट थीटा लिया तो b/p, ठीक है भैया। इस सारणी से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है जी। आसान है, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। दो चार आइडेंटिटी हैं जो आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि भाई साइन थीटा इंटू 1/कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है जी। क्या होता है 1, कैसे होता है भाई कोसेक थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था 1/sin थीटा बताया था, नहीं बताया था। तो इससे ही कट जाएगा तो बराबर क्या लौट के आएगा 1 ही तो आएगा। तो यहाँ से ही आइडेंटिटी डायरेक्ट बन जाती है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, समझ गए भैया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी हमारा क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी, ठीक है। एक चीज़ और है उसे भी याद कर लो, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोट थीटा, ये भी आपको याद करना है। दूसरा अगर कोट थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पहले से याद भी होंगी। अगर नहीं है याद तो कोई बड़ी बात याद करना नहीं है, ठीक है। उतारो फटाफट। आगे देखिएगा भैया, अब यहाँ तक क्लियर है ना सभी के, अच्छे से क्लियर है। चलो अब बात करूँगा भैया मैं टेबल की, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। सही, ठीक है। तो आपको सारणी याद करनी ही पड़ेगी। तरीका मैं बता देता हूँ याद करने का, कुछ तुम कर लेना, ठीक है भैया। ऐसे ही काम चल जाएगा। सबसे पहले बात करूँगा रेशियो की और एंगल की, ठीक है। दूसरा बात करूँगा 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, ठीक है। ठीक है भैया, चलो। ठीक है जी। सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं साइन थीटा की। देखो, साइन थीटा है यानी साइन रेशियो है, और थीटा है अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया हमारी? 0 होती है। भैया साइन रेशियो है, एंगल क्या मेरा? थीटा है। थीटा की जगह मैं क्या रख दूँ? 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है मेरी 0, ठीक है। अब थीटा की जगह 30 रख दूँ तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है। ये दूसरा बात करूंगा कोस थीटा की, ठीक है। दूसरी बात करूंगा भैया कोस थीटा की। देखो, कोस 0 की वैल्यू होती है मेरा 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरा? 1। कोस 30 की वैल्यू होती है मेरी √3/2। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 0, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखो भाई, जो साइन 0 की वैल्यू थी, वो कोस 90 की वैल्यू है नहीं है। जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कोस 60 की वैल्यू है ना। जो साइन 45 की वैल्यू थी वो कोस 45 की वैल्यू है। जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कोस 30 की वैल्यू है। तो यानी हमने एक चीज़ यहाँ से देखी है, जो मेरा साइन 30 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? कोस 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कोस 60 की। देख लो, है नहीं है। तो यानी कि क्या है, अगर साइन, यानी हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर कोस बी मेरा होगा। कब? साइन ए बराबर कोस बी होगा मेरा कब? जब a + b बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, ये 30 है, ये 60 है, b 60 है, ये कितना 30 है, 90 है नहीं है। तो साइन ए बराबर कोस बी मेरा कब होगा? जब a + b बराबर 90 होगा, है ना। कहने का मतलब ये था। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा आता है भैया हमारा टेन थीटा। तीसरा कौन सा आता है हमारा? टेन थीटा। देखो, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है मेरे भाई, समझ गए। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? टेन 30 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/√3। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। और टेन 90 का वैल्यू कितना होता है? अनडिफाइंड, ठीक है जी। इसे क्या कह सकते हैं हम? नॉट डिफाइंड, ठीक है। ND क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? नॉट डिफाइंड। अगला सबके मतलब बताऊंगा इनके भी मैं। आगे देखो, आगे आता मेरा कोट थीटा। बस आपको ये शुरू के 3 ही याद करने थे, ये शुरू के 3 ही याद करने हैं। तो आपको पता है टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, तो इनके मान भी उल्टे होंगे, है ना। देखो,
ये जो हमारा नॉट डिफाइंड है इसका मतलब होता है 1/0, यानी जीरो से अगर किसी चीज़ को भाग करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आता है। किसी भी चीज़ को भाग कर लो जीरो से तो वो नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि उसे ज्ञात ही नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम अनंत नाम दे देते हैं, परिभाषित। ठीक है भैया, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है, जो tan थीटा है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये 0 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। और अब 1/0 को मैं क्या लिखता हूँ, नॉट डिफाइंड। क्या लिखता हूँ, नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी cot 30 की वैल्यू √3 होगी। ये 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ये देखो ये √3 है तो इसका 1/√3 हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, ये 1/0 ही तो है, तो इसे 0/1 लिख लूँ तो बात तो एक ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए भैया। आगे देखो, आगे देखिएगा, आगे आता है हमारा sec थीटा। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। हमें पता है भाई cos 0 की वैल्यू 1 होती है नहीं, तो sec 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 हमें पता है। कुछ नहीं, देखो भैया, तो sec देखो हमें पता है cos 30 पे √3/2 होता है, तो sec 30 पे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec। cos 45 की वैल्यू कितनी है भैया 1/√2, तो sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2/1, यानी कि √2। समझ गए। cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 2 हो जाएगी। समझ गए। cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0, यानी क्या हो जाएगी इन्फिनाइट, यानी कि ND नॉट डिफाइंड। समझ गए। लास्ट आता है भैया हमारा cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin थीटा का, यानी sin 0 की वैल्यू 0, तो cosec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 का उल्टा अनडिफाइंड, है ना। sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। sin 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो cosec 45 की वैल्यू √2। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cosec 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भैया 1। ये हमारी कंप्लीट हो गई सारणी। ये हमारी क्या कंप्लीट होगी भैया, सारणी। ठीक है जी, आसान थी। इस तरह से आप पूरी सारणी को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। अब क्या आपने जो है देखो, आपने सारणी नोट कर ली होगी, है ना। वहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे, वहाँ पे एक चीज़ बताओ, sin 0 की वैल्यू क्या है और cos 90 की वैल्यू क्या है। वहाँ पे बताओ मुझे sin 30 की वैल्यू क्या है और cos 60 की वैल्यू क्या है। मुझे बताओ sin 45 की वैल्यू क्या है और cos 45 की वैल्यू क्या है। मुझे बताओ sin 60 की वैल्यू क्या है और cos 30 की वैल्यू क्या है। मुझे बताओ sin 90 की वैल्यू क्या है और cos 0 की वैल्यू क्या है। समझ गए। तो आप क्या होगे कि सर sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है।
साइन 30 की वैल्यू भी कितनी 1/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 90 का मान 1 तो कोस 0 का मान भी 1। यानी कि हम कह सकते हैं ये आपस में हमारे क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ से क्या है, ये एंगल 0 है और ये एंगल कितना है, 90 है ना। तो इन दोनों रेशियो के एंगल का योग कितना है, 90 है। कितना है भैया, 90। इनके योग कितना है, देखो 60 और 30 90, 45 45 90, 30 और 60 90, 90 और 0 90, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं भैया यहाँ से कह सकते हैं कि साइन ए बराबर कोस बी होगा। साइन ए बराबर कोस बी होगा जब ए प्लस बी बराबर क्या हो भैया, 90 डिग्री हो। देखो इनका और इनका योग कितना है, 90 डिग्री है नहीं, तभी तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह से साइन ए बराबर कोस भी हमारे बराबर हो जाएंगे। देखो ए और बी का मान 90 है तो 90 बराबर है, 45 90 है, बराबर है, दोनों का योग 90 है, बराबर है, दोनों का योग 90 है, बराबर है। ठीक है, ये चीज़ बहुत आसानी से आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब बात करूंगा भैया tan 0 कोट 90, tan 30 कोट 60, tan 45 कोट 45, tan 60 कोट 30, tan 90 कोट 0। तो आप क्या होगे भैया, tan 0 की वैल्यू वही है जो कोट 90 की है। देखो सारणी में tan 30 की वैल्यू वही है जो कोट 60 की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर a प्लस b दोनों एंगल का योग 90 डिग्री है तो tan a बराबर कोट b होगा। tan a बराबर कोट b होगा। tan a बराबर, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/tan भी लिख सकता हूँ कोट b को। इसे इधर ले आया तो यहाँ से tan a इंटू tan b बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 1। तो ये भी हमारा, देखो tan इंटू tan b का पूर्णांक यानी कि प्रोडक्ट कब बराबर होगा, जब a और b का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूँ भैया, मैं कह सकता हूँ कि tan 30 इंटू कोट 60 बराबर 1 होगा नहीं होगा। देखो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जो वैल्यू इसकी वही वैल्यू इसकी, समझ गए। चलो अब देखो आगे भैया, थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर है सभी के, सब क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेक और कोसेक की। सेक 0 बराबर कोसेक 90, सेक 30 बराबर कोसेक 60, सेक 45 बराबर कोसेक 45, सेक 60 बराबर कोसेक 30, सेक 90 बराबर कोसेक 0। समझ गए। तो देखिएगा यहाँ पे भी जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो सेक a बराबर कितना होगा भैया, कोसेक भी। समझ गए जी, सेक a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोसेक भी। यहाँ तक क्लियर है बहुत अच्छे से। देखो ये चीज़ हमने कहाँ से पता करी है, ये चीज़ हमने पता करी है सारी टेबल से हमने जाना है।
एक बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, जैसे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो मैं ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करा देता हूँ। कैसे, देखिएगा, जैसे ही हमारा क्या है 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये हमारा क्या होता है बी होता है, ये हमारा क्या होता है बी होता है। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन थीटा बराबर लूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा पी अपॉन एच ही तो होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर क्या होता है अपना बी अपॉन एच, यानी बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है भैया, ये तो हो गया बराबर। देखिएगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय तो आती होगी, क्या होता है हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ये तो सभी को पता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है। तो देखो यहाँ से भैया, यहाँ से एच स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर रख दी बटा एच स्क्वायर, इससे कट गया बराबर कितना आ गया 1, यानी मेरा ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया भैया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, याद रखोगे। दूसरी चीज़ देखिएगा, देखिएगा भैया, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखूँगा, ये इधर माइनस में जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे 1 का वर्ग कर लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सही है भैया। यहाँ से साइन थीटा इसे अब बटे में ले आऊँ तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको किसी भी हालत में याद करना है। ठीक है, जो आपको किसी भी हालत में याद करना है। मिटा दूँ इसे, आगे देखो। दूसरा देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही तो होता है, बताइए फटाफट जल्दी से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसके बराबर है ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर। वर्ग, ये वर्ग उधर भेजूँगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, इसे भी आप याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर प्लस है तो प्लस चिन्ह लगाइएगा और माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाइएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखिएगा भैया,
कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं जो मैं आपके सामने लिखा रहा हूँ। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपको याद रखनी है और आपको याद भी होंगी कुछ के तो, ठीक है जी। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सभी को पता है ना। तो दूसरी चीज़ यहाँ से निकालूंगा, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर तीसरा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 और देखिएगा। पहला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके, और छोटे छोटे एग्जामों में इनके ऊपर सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इसलिए इनमें लिखाना ज़रूरी है, ठीक है भैया। चलो उतार लो ना फटाफट जल्दी से। देखिएगा भैया, सवाल नंबर पहला देखते हैं इनके ऊपर। सवाल नंबर पहला देखिए भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 3 प्लस, इसी प्रकार ये चलते चलते हैं भैया कोस स्क्वायर 89, ठीक है जी। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा भैया। देखो मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ कोस हो, कोस का चिन्ह हो या साइन का चिन्ह हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये क्या है, एपी बढ़ते क्रम में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 है, इसके एंगल कायम होने चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, एपी में होनी चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है भैया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला है। और इसका पूरे का क्या कर देना है, मुझे आधा कर देना है बटा, ठीक है भैया। लास्ट टर्म क्या है, 89 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखो 1 और 1 2, 2 और 1 का कॉमन डिफरेंस सारा सब में, तो 1 हो गया, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे आंसर, जैसे लास्ट टर्म कितना मेरा 89 है, फर्स्ट टर्म कितना 1 है, डिफरेंस कितना मेरा 1 प्लस 1, इन सब का बटा क्या है भैया 2 है। तो 89 में से 1 गया 88, 88 और 1 कितना होता है 89, यानी 89 बटा 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44 सही 1 बटा 2 आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी आसान है भैया, अगला सवाल भी आसान है। जैसे 1 या 3 कर दिया या 5 कर दिया, वहाँ की कर दिया 89, ठीक है। तो देखो ये समांतर श्रेणी में है, ये भी एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है।
1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इस तरह से 2 2 का सब में क्या है, डिफरेंस है। तो वही चीज़ फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 89, सॉरी लास्ट टर्म क्या है मेरा 89 और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 + 1, ये हो गया। अब मुझे इसका क्या कर देना भैया, आधा। तो देखो 89 में से 1 गया 88, 2 बार 44 बार काटेगा तो कितना हो जाएगा, 44 और 1 45/2, यानी 22 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए थी। अगला सवाल देखिएगा भैया, अगला सवाल क्या है, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 10 कर दिया, 15 कर दिया, 85 कर दिया। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिएगा वही चीज़ है, लास्ट टर्म कितना मेरा 85, फर्स्ट टर्म कितना 50, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का सब में, सॉरी 5 का, 5 और 5 10, 5 का ही तो है, +1। सही है बेटा, इस सब का क्या कर दिया मैंने, आधा। 85 में से 5 गया, 80 बचा, 5 80 को 16 बार काटेगा, 16 और 1 कितने होते हैं, 17 होते हैं, 17/2, यानी कि 8 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल यहाँ 2 कर दिया, इस बार 4 कर दिया, 6 कर दिया और यहाँ कितना कर दिया भैया 88। ठीक है, वही चीज़ है, लास्ट टर्म कितना मेरा 88, फर्स्ट टर्म कितना मेरा 2, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का +1, इन सब का क्या करना है भैया /2। ठीक है जी, बराबर 88 में से 2 गया 86, यानी कितनी बार काट देगा 43 बार, 43 और कितने होते हैं 44/2, बराबर आंसर कितना आ जाएगा मेरा 22। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो देखिएगा आगे, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4, इसी तरह से चलते चलते ये कहाँ तक है भैया cos 100 तक। ठीक है जी, इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो cos 1 2 3 4 cos 5 cos 6, इस तरह से चलते चलते कहीं ना कहीं क्या आएगा हमारा cos 90 आएगा। क्या आएगा भैया, cos 90 भी आना है। तो सब गुणा में तो है ये, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 0 की गुणा कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आता है। कोई समस्या तो नहीं है इसमें, बताइए फटाफट जल्दी से, कोई समस्या इसमें? अभी तक सारे सवाल हमने सारणी के ऊपर ही करे हैं। चलो आगे देखो, अगला सवाल है भैया tan 25 इंटू tan 35 इंटू tan 45 इंटू tan 55 इंटू tan 65 भैया। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि tan a इंटू tan b बराबर कितना होता है 1 होता है। कब होता है, जब इन दोनों के एंगल का योग कितना हो 90 हो, जब इन दोनों के एंगलों का योग कितना हो 90 हो। तो देखो भैया 25 और 65 कितना योग होता है इनका 90 होता है, 60 70 90 90 हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका और इसका योग, देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा आप, इसे लिख सकता हूँ tan 25 इंटू tan 65, इस और इसे लिख सकता हूँ tan 35 इंटू tan 55 इंटू tan 45। ठीक है जी, समझ गए भैया। तो देखो
इसका मान तो क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, तो 1 गुणा 1 tan 45 का मान 1 होता ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1 आंसर हो जाएगा। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, चलो दूसरा सवाल देखिएगा। tan 1 tan 2 tan 3 इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक, ये tan 89 तक, tan 89 तक। ठीक है भैया, तो देखो जी ये सब गुणा में तो है बेटा, तो tan 45 और tan 1 दोनों के एंगलों का योग कितना 90 है, यहाँ कितना होगा tan 88 होगा इसका, और इसका 90 है, ऐसे ही 87 90 है, तो सबका जोड़े बन जाएंगे, तो सबका मान कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखो फटाफट जल्दी से देखिएगा। जैसे tan π/20 इंटू tan 3π/20 इंटू tan 5π/20 इंटू tan 7π/20 इंटू tan 9π/20। ठीक है बेटा, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूं, मैं क्यों ना इसका π/20 को बदल के देख लूँ क्या आएगा। π/20 को जब मैंने बदला तो पाई का मान कितना होता है, 180/20, यानी 20 नमा 180, यानी हम कह सकते हैं इसका मान कितना है, 9 है। इसका मान π/20 का मान कितना है, 9 है। ठीक है जी, तो देखो तो tan 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan 9, π/20 का मान कितना, 9 9 कितना हो गया 27, π/20 का मान कितना, 9 9 पंजे कितना हो गया 45, π/20 का मान कितना, 9 7 कितना हो गया 63, π/20 का मान 9 है, 9 नम कितना हो गया 81, कोई परेशानी इसमें बताइए फटाफट जल्दी से। तो देखो भैया tan A इंटू tan B कितना हो गया, 1 हो गया, tan A इंटू tan B कितना हो गया, 1 हो गया, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें, फटाफट जल्दी बताइए। ठीक है, तो आशा है आपको बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारा पहला लेसन था, बहुत ही बेसिक सवाल इसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यही ख़त्म करता हूं, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ लर्निंग के भी लिए दिया है, जैसे टेबल हुआ, कुछ फॉर्मूले हुए, वो आपको लर्न करने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, और जितने सवाल कराएँ इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है भैया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट कर लेंगे। कोई परेशानी वाली बात इस पूरे चैप्टर में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ सवाल ट्रिक के तौर पे, कुछ फॉर्मूले के तौर पे हमें करने हैं, क्योंकि 100% सवाल ना तो आप ट्रिक से कर सकते हो, ना ही 100% सवाल आप फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भैया, कंपटीशन में हमें दोनों चीज़ों पे कमांड आनी चाहिए, जैसे फॉर्मूला भी और ट्रिक पे भी। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ों पे कमांड आएगी, तो जिस चीज़ का जहाँ यूज़ होगा वहाँ वो चीज़ हम लगा देंगे। जैसे मान लो हमारे पास इतना समय नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर, तो हमें कुछ ट्रिक, है ना, और जहाँ ट्रिक काम नहीं करती तो वहाँ तो फॉर्मूले से हमें करना ही होगा। तो इसी तरह से हम मैथ को कवर करते हैं कंपटीशन के अंदर। ठीक है भैया, तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं इसी आशा और उमंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।